A very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. Dear students, today I am going to start a new chapter that is direct and indirect speech. In this video, we will see the definition of direct and indirect, and apart from it, we will also see some examples of it. तो डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट स्पीच है उसकी डेफिनेशन देखिए दी हुई है, व्हेन द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर क्वेटेड, यानी कि जब कोई स्पीकर कोई बात कहता है, अगर उसके शब्दों को वैसे ही अगर हम लिखा हुआ पाते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है, और अगर उसमें बदलाव होता है, यानी कि स्पीकर के द्वारा जो कहे गए शब्द हैं कोई दूसरा आदमी कहता है, कोई दूसरा व्यक्ति कहता है, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो इसकी भी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच की। इसमें है देखिए, व्हेन द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिपोर्टेड इट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टेड का मतलब दूसरे के द्वारा, अगर यानी कि बात किसी ने कही है और बात कोई और उसकी बात को कर रहा है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच होता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब एक दो डिफरेंसेस और हैं, जैसे डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ होता है, और इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ नहीं होता है। इसमें जो है कंजक्शन का यूज़ होता है। तो अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, क्या अंतर है। ठीक है, तो अंतर बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला तो अभी हमने जो बताया था कि देयर इज़ वन मेजर डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, दैट इज़ इन्वर्टेड कॉमास। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा अगर आपको कहीं भी लगा मिल जाए तो आप ये समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट स्पीच है। अगर आपको इन्वर्टेड कॉमा नहीं मिलता है, कंजक्शन का यूज़ वहाँ पे मिलता है, तो आप समझ जाइएगा कि ये कौन सी है, इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब देखिए पहला तो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। फिर देखिए सेकेंड पॉइंट है कि दैट का यूज़ कंजक्शन के रूप में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं चेंज इन प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव्स। अब पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन जो है उनमें किस तरह से चेंज होता है, इट इज़ मोस्टली डिपेंड ऑन द पर्सन्स, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे आई, वी, मी, अस, माइन, अवर, और पजेसिव एडजेक्टिव माई और अवर को सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज करते हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फिर देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन आप कह लीजिए, यू और योर्स, और पजेसिव एडजेक्टिव योर। ठीक है, इनको किससे करते हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फिर देखिए थर्ड है ही, शी, इट, दे, और थर्ड पर्सन पजेसिव प्रोनाउन जैसे हिज, हर, इट्स, देयर, इनको जो है कोई भी इनके अंदर बदलाव नहीं होता है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो हमने पहले ही बताया था कि जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ होता है। यहाँ पे सिंगल लगा है, इसको आप लोग डबल लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला एग्जांपल है ही सेड आई एम हैप्पी। तो अभी आपने देखा कि ही सेड इज़ इन द पास्ट। ठीक है, तो जो हमारा वर्ब है वो रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके हिसाब से बदलेगा। ठीक है, ही हमारा क्या है, रिपोर्टर है, और जो सेड है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से ही जो हमारा जो एम है वो बदलेगा, तो वो आज हो जाएगा। तो इसमें देखिए ही सेड तो वही रहेगा। अब देखिए कॉमा जब हटेगा तो वहाँ पे दैट कंजक्शन का यूज़ हो जाएगा। ठीक है, आई विल बी कन्वर्टेड इनटू ही, क्योंकि अभी आपने रूल देखा है। ठीक है, वॉज, एम का वॉज हो गया, और हैप्पी, तो इसका मतलब क्या हो गया, ही सेड आई एम हैप्पी, इसका क्या हो गया, ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी। नेक्स्ट देखते हैं ही सेड टू मी। ठीक है, अब सेड की जगह टोल्ड कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पे हिम जो है वो ऑब्जेक्ट आया है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए, हाँ पहले तो इसी को देख लेते हैं। आई टोल्ड हिम, टोल्ड कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे सेड टू हिम यानी कि रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट आया है, और
तो ऑब्जेक्ट जब आता है तो हम सेड को टोल्ड में बदल देते हैं और फिर दैट कंजक्शन के रूप में आ गया इन्वर्टेड कॉमास को हटा के, और यू का ही हो गया और आर का वॉज इसलिए हो गया क्योंकि ही के साथ वॉज लगेगा क्योंकि हम पास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए लास्ट वाला देखते हैं, ही सेड टू मी ही हैज़ गॉन। तो देखिए शी क्या है, रिपोर्टर है, सेड जो है वो रिपोर्टर्स या रिपोर्टिंग वर्ब है, मी क्या है वो ऑब्जेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी का हो गया शी, सेड का हो गया टोल्ड क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट है पहले से मी, टोल्ड मी हो गया, दैट कंजक्शन ऐड हो गया जब हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करते हैं, वी ऐड दैट, और फिर ही विल नॉट चेंज क्योंकि रूल में आपने देखा है कि ही या थर्ड पर्सन जो है वो बदलता ही नहीं है, तो ही विल नॉट बी चेंज, और हैज़ का हैड हो गया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, एंड गॉन विल बी सेम। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ एग्जांपल्स देखे जिसमें डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। Thank you for watching the video. Thank you, and you will get the next part in the next video. Thank you. Have a great day.